Hey guys, as I told you, I will post a video on a cue card preparation, especially for beginners. So let's start this video. We have a cue card here. Describe your first day at school. And we have 3 clues here: where it was, when it happened, and how you felt on that day. सो गाइस, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपका क्यू कार्ड जो है वो किस टेंस में आपको बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है डिस्क्राइब योर फर्स्ट डे एट स्कूल। इट मीन्स आपको अपना पहला दिन बताना है, तो वो हो चुका है, तो ये आपका पास्ट में जाएगा, ठीक है। फिर वेयर इट वॉज, कहाँ पर था, ये भी पास्ट में। व्हेन इट हैपेंड, कब हुआ था, ये भी पास्ट में। एंड हाउ यू फेल्ट ऑन दैट डे, उस दिन आपको कैसा महसूस हुआ था, ये भी पास्ट में। तो 3 क्लूज हैं आपके, और तीनों के तीनों आपके पास्ट टेंस में यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेंगे। डिपेंड करता है कि कोई स्ट्रक्चर आपका ऐसा हो जो पास्ट में ही किसी और स्ट्रक्चर पे बने, ठीक है, चाहे वो कॉन्टिन्यूस पे बने, चाहे वो परफेक्ट में बने, बट जो आपका मेन जो फॉर्मेशन है वो सारा का सारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर होगा, ठीक है। तो ये ध्यान देना है आपको। और दूसरा, यू हैव टू कीप इट इन माइंड दैट यू हैव टू स्टिक विद योर क्लूज। जितने भी आपके पास यहाँ पे क्लूज हैं, आपको उनके साथ स्टिक रहना है, आपको उसके ऊपर ही अपनी स्टोरी बनानी है, उससे बाहर आपको कुछ भी नहीं बनाना है, बिकॉज ये इरेलीवेंट हो जाएगा, ठीक है। तो रेलेवेंट रहे इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको इन 3 क्लूज के ऊपर ही अपनी स्टोरी को बेस करना है, ठीक है। अब हमारे पास है पहला क्लू। अब आपको ये ध्यान देना है कि आप अपना, जैसे कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि कोई इंट्रोडक्टरी लाइन डालें या सीधे स्टार्ट कर दें। सो जितना आप नेचुरल रहोगे अपने क्यू कार्ड में उतना ही अच्छा रहेगा। अगर आप इंट्रोडक्टरी लाइन डालना चाहते हो तो वो नेचुरल होनी चाहिए, रटी हुई नहीं होनी चाहिए है, ठीक है। बिल्कुल नेचुरली आप कोई भी इंट्रोडक्टरी लाइन यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप सीधे भी स्टार्ट कर सकते हो। अब हमारे पास पहला क्लू है वेयर इट वॉज। तो उससे पहले मैंने यहाँ पर एक इंट्रोडक्टरी लाइन यूज़ की है। अगर आप चाहते हो यूज़ करो, अदरवाइज आप इसको ना यूज़ करो, ये आपके ऊपर है। सो मैंने लिखा है वेल आई डोंट रिमेंबर मच अबाउट माई फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। मुझे ज़्यादा याद नहीं है स्कूल के पहले दिन के बारे में। हाउएवर, हालांकि, अब मैंने यहाँ पे कनेक्टर यूज़ किया है। हाउएवर इफ़ आई रिकॉल दैट डे आई डू हैव अ फजी पिक्चर इन माई माइंड। मेरे दिमाग में एक धुंधली सी तस्वीर तो है। फजी का मतलब क्या होता है, धुंधली, ठीक है। विच आई वुड लाइक टू टेल यू, जो मैं आपको बताना चाहूँगी। फिर अब मेरे पास जो पहला क्लू है वेयर इट वॉज, तो आप यहाँ पे आप सीधे अपने स्कूल से स्टार्ट कर सकते हो, उसका नेम बता सकते हो, ठीक है। या फिर आप सीधे कह सकते हो कि इस सिटी में इस स्कूल के अंदर, ठीक है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, वेयर इट वॉज और व्हेन इट हैपन को इकट्ठा भी बता सकते हो। जैसे कि मैंने बताया है, आई वॉज ओनली 4 years ओल्ड व्हेन आई डिड माई प्री नर्सरी क्लासेस फ्रॉम कुमुद स्कूल, ठीक है। तो यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से इसको इस तरीके से बना सकते हो। अदरवाइज़ आप इसको क्या कर सकते हो, आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो भी आप यहाँ पे जो भी क्लास यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे, कोई भी क्लास एक्सप्लेन करो, नो वरीज, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वो स्कूल का फर्स्ट डे ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बताया 8th क्लास, लेकिन आपने क्या कर दिया, आपने बता दिया बीच के दिनों को, ठीक है, कि समर वेकेशंस थी, तो उस समर वेकेशंस के बाद जब आप अपने स्कूल में गए थे तो आपको कैसा लगा। नो, ये बिल्कुल इनकरेक्ट होगा। आपको बताना है बिल्कुल स्टार्टिंग का डे, जिस दिन आपका एडमिशन हुआ या उससे अगले दिन आप जब स्कूल में गए तब आपने बताना है। तो मैंने बताया कि मैंने अपनी प्री नर्सरी क्लासेस कब की थी, 4 साल की उम्र में, और कहाँ से की थी, कुमुद स्कूल से। तो दोनों क्लूज मेरे हो गए। स्टेप बाय स्टेप इसको यूज़ करना है आपको, ठीक है। अगर आप इकट्ठा लिख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अलग से बोल रहे हो तो आपको ध्यान देना है कि पहले आपका फर्स्ट क्लू आएगा, फिर सेकंड क्लू आएगा। लेकिन मैंने दोनों लाइंस को मर्ज किया है, तो यहाँ पे इसकी कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप पहले क्या लिख रहे हो, ठीक है, पहले क्या बोल रहे हो। फिर आपका अगला क्लू है हाउ यू फेल्ट ऑन दैट डे। सो गाइज, यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको सीधे ही नहीं आ जाना है आपने कैसा महसूस किया। कई बार बच्चे क्या करते हैं, सीधे ही बोल देते हैं मैंने उस दिन बहुत ही टेंस्ड महसूस किया, बहुत डरा हुआ महसूस किया, ठीक है। ये नहीं बोलना है आपको पहले स्टोरी को बताना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया है, अब मैंने उसको थोड़ा सा स्टार्ट किया है, थोड़ा सा स्टोरी को बनाने की कोशिश की है। As like every parent does, my mother also got me ready in the early morning. अब मैंने यहाँ पर लिखा है कि जैसे कि हर माता पिता करता है, मेरी माता ने भी मुझे, मेरी मम्मा ने भी मुझे तैयार किया
जल्दी सुबह, अर्ली मॉर्निंग, जल्दी सुबह, एंड ड्रॉप्ड मी टू द स्कूल, और मुझे मेरे स्कूल में ड्रॉप किया। ठीक है, अब मैं स्टोरी बना रही हूँ, आप भी इसको आप किसी भी तरीके से बना सकते हो। जैसे मैंने लिखा है कि मेरी मम्मा ने मुझे तैयार किया था, आप सीधे भी कह सकते हो। ठीक है, कि मैं जब अपने स्कूल पहुंचा, आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो। स्टोरी को किसी भी तरीके से मोल्ड किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप सोचने लग जाओ कि दूसरे वाले बच्चे ने ऐसा सुनाया था तो मुझे भी ऐसा सुनाना चाहिए, ये नेचुरल रहना चाहिए। अब आगे मैंने लिखा है, आफ्टर रीचिंग देयर माई मदर मेट मी विद अ टीचर नेम्ड मिस पूजा हु टुक मी टू द क्लास। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि अब मैंने यहाँ पे बताया कि हुआ क्या। ठीक है, अब मैं सारा बता रही हूँ कि हुआ क्या, कब हुआ हम बता चुके हैं, अब मैं बता रही हूँ हुआ क्या। ठीक है, जिसके बाद मैं बता सकती हूँ कि मैंने महसूस कैसा किया। तो आफ्टर रीचिंग मतलब स्कूल पहुँचने के बाद मेरी मदर एक टीचर से मिली जिसका नाम था मिस पूजा, जो मुझे क्लास में लेकर गई। ठीक है, जो मुझे क्लास में लेकर गई। फिर मैंने बताया है, एज सून माई मदर लेफ्ट आई स्टार्टेड क्राइंग, और अब मेरी मम्मा चली गई। ऐसा सबके साथ ही होता है जब हम बचपन में होते हैं। तो मेरी मम्मा चली गई मुझे छोड़कर, जब वो चली गई तो मैंने रोना शुरू कर दिया। आई स्टार्टेड क्राइंग सिंस आई वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड वॉट वॉज हैपनिंग विद मी, बिकॉज मैं, सिंस का मतलब क्या होता है क्योंकि, बिकॉज मैं अनेबल थी, मैं नहीं समझ पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा था। जेन्युइनली ऐसा ही होता है, बच्चों को पता ही नहीं होता पहले दिन कि उनके साथ हो क्या रहा है, बस मम्मी उनको धक्के से छोड़ाती हैं। ठीक है, और वो फिर परेशान होते रहते हैं। तो अब मैं आगे की स्टोरी बता रही हूँ। मोर ओवर, अब फिर मैं कनेक्टर यूज़ कर रही हूँ, तो आपको ध्यान रखना है कि अपने क्यू कार्ड्स में क्या क्या चीज़ें आपको ऐड ऑन करनी है। अ ह्यूज क्राउड ऑफ स्ट्रेंजर्स, मोर ओवर, इससे भी अधिक एक बहुत बड़ी भीड़ थी अजनबियों की। स्ट्रेंजर्स का मतलब क्या होता है, अजनबी, लाइक स्टूडेंट्स एंड स्टाफ। अब वो अजनबी कौन थे, स्टूडेंट्स थे और स्टाफ थे। हालांकि तो थे वो नॉन ही, लेकिन उस टाइम पे हमारे लिए वो बहुत अजनबी होते हैं। तो मैंने वही बताया कि वो मेरे लिए क्या थे, अजनबी थे, स्टूडेंट्स और स्टाफ थे, जो जिनकी भीड़ थी। तो मैंने बताया इससे भी अधिक स्टूडेंट्स और स्टाफ की एक बहुत बड़ी भीड़ ने मुझे क्या कर दिया, नर्वस कर दिया। मैं घबरा गई, मैं नर्वस हो गई। When I went to the class, अभी सिर्फ और सिर्फ स्टोरी चल रही है, मैं अपने थर्ड क्लू पर नहीं आई हूँ। When I went to the class, I saw other children who were of my own age. मैंने दूसरे बच्चों को देखा जो कि मेरी ही एज के थे। For first few minutes, अब मैं आगे लिख रही हूँ, For first few minutes, I kept complete silence because everything was new to me. और पहले कुछ मिनटों में क्या हुआ, मैं बिल्कुल चुप रही। आई केप्ट कंप्लीट साइलेंस, तो यहाँ पे पास्ट टेंस है। ठीक है, आई केप्ट कंप्लीट साइलेंस सेकंड फॉर्म है। आई केप्ट कंप्लीट साइलेंस बिकॉज एवरीथिंग वाज न्यू टू मी, क्योंकि सब कुछ मेरे लिए क्या था, नया था। ठीक है, फिर अब मैं आगे बता रही हूँ लेटर ऑन, बाद में क्या हुआ। अब मैं सारी एक्टिविटीज़ को एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब मुझे टीचर का पार्ट भी प्ले करना है यहाँ पर, मुझे टीचर को भी बताना है कि उसने क्या किया। नहीं तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बताऊँगी ना, तो मैं अपनी स्टोरी को एक्सटेंड नहीं कर पाऊँगी, इलेबोरेट नहीं कर पाऊँगी, उसे बढ़ा नहीं पाऊँगी। तो उसे बढ़ाने के लिए मुझे हर उस एस्पेक्ट को वहाँ पर यूज़ करना है जो कि मेरी स्टोरी को बढ़ाएंगे और इम्प्रेसिव बनाएंगे। ठीक है, माई टीचर इंट्रोड्यूस्ड हर सेल्फ टू द होल क्लास। अब मेरी टीचर ने क्या किया, खुद को पूरी क्लास के सामने इंट्रोड्यूस किया। इन ऑर्डर टू मेक अस कंफर्टेबल शी ट्राइड डिफरेंट एक्टिविटीज़। और इन ऑर्डर टू का मतलब क्या होता है, ताकि वो हमें कंफर्टेबल बना सके, उसने क्या किया, अलग अलग एक्टिविटीज़ को ट्राई किया, जैसे कि आस्किंग नेम्स, प्लेइंग गेम्स एंड टीचिंग राइम्स। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नेम्स पूछे, गेम्स खिलवाई और राइम्स भी सिखाई। ठीक है, जिससे क्या हुआ, आई फेल्ट वेरी हैप्पी, मैंने बहुत खुश महसूस किया, एंड एक्साइटेड, और थोड़ा सा एक्साइटेड भी हुई। डूइंग दीज थिंग्स टुगेदर, इन सब चीज़ों को साथ में करके, विद द होल क्लास एंड टीचर, यानी कि मैंने इन सब चीज़ों को क्लास और टीचर के साथ मिलकर क्या किया, बहुत ही हैप्पी और एक्साइटेड महसूस किया। ठीक है, तो अब मेरे यहाँ पे ये क्लूज़ सारे हो गए कंप्लीट। सॉरी, मेरी यहाँ पे स्टोरी सारी कंप्लीट हो गई है, लेकिन अभी भी मैं यहाँ पर नहीं पहुँची हूँ कि मैंने महसूस कैसा किया। ठीक है, तो अभी भी स्टोरी चल रही है। विच ऑल्सो हेल्प मी टू मेक न्यू फ्रेंड्स देयर। और क्या हुआ उस दिन, मैंने और भी बताया। अब मैंने फ्रेंड्स को भी इंक्लूड किया। मैंने फ्रेंड्स
फ्रेंड्स को इंक्लूड किया यहाँ पर, तो मेरी स्टोरी और बड़ी है। तो मैंने क्या बताया, जिसने मुझे, जो हमने एक्टिविटीज़ की, उसने क्या किया, उसने मुझे हेल्प किया नए फ्रेंड्स बनाने में। वहाँ पर माई टीचर ऑल्सो टॉट मी टेबल मैनर्स इन द लंच टाइम। मेरी टीचर ने मुझे वहाँ पर टेबल मैनर्स भी सिखाई, ठीक है, टेबल मैनर्स सिखाई उन्होंने मुझे। आप कुछ भी बता सकते हो, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर टेबल मैनर्स ही बतानी है। While finishing my lunch, I saw my mother standing outside the class. जब मैं अपना लंच फिनिश कर रही थी, मैंने अपनी मदर को क्लास के बाहर खड़े देखा, who came to pick me up, जो मुझे लेने आई थी। I jumped with joy after meeting her. She also hugged me tightly and kissed my forehead. मैं खुशी से उछल पड़ी। I jumped with joy, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बताया कि मैं किस तरीके से खुश हुई थी। मैं खुशी से उछल पड़ी आफ्टर मीटिंग हर, उसे मिलने के बाद। शी ऑल्सो हग्ड मी टाइटली एंड किस्ड माई फॉरहेड, उन्होंने मुझे हग किया टाइटली और मेरे माथे को चूमा, ठीक है। अब ये जो क्लूज है मेरे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। मैंने अब लास्ट में बता रही हूँ हाउ यू फेल्ट ऑन दैट डे। वैसे तो हम इसको, अगर मैं स्टार्ट करूँ तो 9th से भी ये स्टार्ट हो चुका है, आई फेल्ट वेरी हैप्पी। लेकिन अगर मैं इसको लास्ट में कंक्लूड करना चाह रही हूँ तो यहाँ पर मैंने इसको लास्टली फाइनली यूज़ कर लिया है। आई स्पेंट ऑलमोस्ट 3 hours इन द स्कूल इन विच आई फेल्ट बोथ सैड एंड हैप्पी। अब ये आपके ऊपर है, आप यहाँ पे सैड बताना चाहते हो, आप यहाँ पे कंफ्यूज बताना चाहते हो, आप यहाँ पे दोनों बताना चाहते हो, इट्स अप टू यू। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपकी स्टोरी जो है स्टेप बाय स्टेप चलनी चाहिए है, और यहाँ पे रेलेवेंसी बहुत मैटर करती है, लॉजिक्स होने चाहिए आपकी बात में। लॉजिक का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ ऐसा बोलो जो आप सोचो कि भाई हाँ कोई फैक्ट होगा इसके पीछे तभी बोलना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लॉजिक का मतलब ये है कि आपकी बात समझ आनी चाहिए कि आप कहना क्या चाह रहे हो, ठीक है। आपको इसमें इनफॉर्मल नहीं होना है बिल्कुल भी। आपको इसमें ऐसे जैसे कई बार बच्चे क्या करते हैं, वहाँ पे यू का यूज़ करने लग जाते हैं, तो यू को नहीं यूज़ करना है, ठीक है। सो ये जो है एक क्यू कार्ड एक्सप्लेनेशन है, ये बिगिनर्स के लिए है, एंड दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर ऑल द बिगिनर्स जिनको प्रॉब्लम आ रही है कि इसको कैसे बनाना है, ठीक है। आई मीन टू से इस पर स्टोरी कैसे बनानी है। अभी मैं इस पर एक और जो है वीडियो बनाने जाऊँगी, वो होगी कि अब 1 मिनट में क्यू कार्ड को प्रिपेयर कैसे करना है 1 मिनट के अंदर। अभी तो ये स्टोरी बहुत बड़ी है, इसको 1 मिनट में हम लिख नहीं सकते हैं, लेकिन मैं आपको जल्दी ही ये वीडियो बनाऊंगी और आपको बताऊंगी कि 1 मिनट में हम एक क्यू कार्ड को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी टेंशन, ठीक है गाइज। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, सो दैट मैं आगे भी ऐसी वीडियोस बनाती रहूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई वीडियो बनाऊं जिसमें आप कंफ्यूज्ड हो, जिसमें आपको लग रहा है कि आप जानना चाहते हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि आप कौन सी वीडियोज़ मुझसे बनवाना चाहते हैं। मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी, ट्रस्ट मी, आपको बहुत बेनिफिट होगा जो भी चीज़ें मैं आपको सिखाऊँगी। थैंक्स, बाय बाय।